नमस्कार, मैं कल्याणी मिश्रा। मैं बात कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे मजबूत करें या अपने टीम को कैसे मजबूत करें। तो एक छोटे से उदाहरण से मैं बात करना चाहूँगी। जब भी हम किसी बड़े पेड़ को देखते हैं ना, ऊपर में तो वो पेड़ जितना बड़ा है उतना ही मजबूत उसका जड़ ज़मीन के अंदर होता है, तभी वो मजबूती से खड़ा होता है और तभी लंबे समय तक टिकता है। अगर किसी बिल्डिंग की बात करें, जितनी बड़ी बिल्डिंग हम बनाना चाहेंगे उतनी ही मजबूत हमें उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है। लेकिन हम जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को कहते हैं नेटवर्क सिस्टम। और नेटवर्क में आपके जितने ब्रांचेज होंगे, अगर उतने जरों पे आपने काम किया तभी आपके ब्रांचेज भी मजबूती से खड़े होंगे। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। देखो, पपीते का पेड़, नारियल का पेड़ सीधा बढ़ता है, जड़ तो वो भी बनाता है, लेकिन वो एक सिंगल जड़ बनाता है धरती के अंदर और उसकी जो उम्र होती है ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। लेकिन वहीं पे बात करते हैं बरगद के पेड़ की। बरगद का पेड़ जैसे जैसे ग्रोथ मूड में आता है, वो अपने पत्तों के साथ अपने जड़ों को भी बढ़ाते जाता है और इसी का रिजल्ट है कि एक बरगद का पेड़ हजारों साल तक खड़ा रहता है। कोलकाता में एक बरगद का पेड़ है जिसका बीच का जो मुख्य तना जो था उसे काट दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हरा भरा है क्योंकि उसने अपने इतने सारे जड़ को मजबूती से खड़ा कर लिया है कि अब पहचानना भी मुश्किल है कि उसका ओरिजिनल जड़ कौन सा है, पहली वाला कौन सा है और बाद वाला कौन सा है। कैसे करना पड़ेगा? मैंने पहले बोला, जब भी एक नया ब्रांच सामने आए तो सबसे पहले उसके डेप्थ में काम करना है, उसके जड़ में काम करना है, क्योंकि रूट सही होगी तो फ्रूट खुद ब खुद सही हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं? मान लो हमारे टीम में एक ओपनर है, उसके नीचे हो सकते हैं कि 8-10 ओपनर हो, लेकिन एक ओपनर का जो बी लेग है उसका जो टोटल टर्नओवर होता है, जो पीवी होता है, वो लगभग मान के चलते हैं 20,000 होता है। 20,000 मतलब एक नया बिगनर मतलब वो शख्स जिसने शुरुआत की है। इनके पास लिस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके पास सर्किल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अभी इन्होंने काम को ज़्यादा किया नहीं। अगर उनके साथ हम उनका लिस्ट बना लें और एक बिगनर को हम अगर चाहें तो आराम से हर महीने स्टार्टर तक लेके जा सकते हैं। बड़े लेवल पर जाकर के बड़ी ग्रोथ मुश्किल होती है क्योंकि तब तक अपना खुद का जो भी लिस्ट होता है वो लगभग ख़त्म हो गया रहता है। लेकिन एक बिगनर लेवल के जो लोग होते हैं उनके पास अपनी खुद की लिस्ट भी है और उसके साथ जो बंदे आए हैं उनका भी लिस्ट है। उस लिस्ट पर काम करके अगर हम टारगेट बनाए कि 100% ग्रोथ मुझे यहाँ करना है, तो उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, अगर हमने 20 के पीवी को, 20 के बिजनेस को, 20,000 के बिजनेस को 40,000 तक पहुंचा दिया, तो उसके ऊपर जितने लोग हैं उनको एक एक्स्ट्रा ताकत मिल जाता है, एक मजबूती मिल जाती है और वहाँ से उन्हें भी हिम्मत आता है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ भी जो भी ब्रांच हो, जितने भी ब्रांच हैं, अगर हर ब्रांच पे एक बिगिनर को स्टार्टर बनाने पे काम कर लिया तो मजबूती से हम अपने सपने तक पहुँच सकते हैं। फिर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जड़ में खाद पानी अच्छा जाएगा, जड़ में एजुकेशन अच्छा होगा। जो नए बिगनर हैं, अगर शुरू से हमने उसे सिस्टम के साथ ले आए, जो नए बिगनर हैं शुरू से हमने उसे प्रोडक्ट की नॉलेज दे दी, तो उनके साथ आगे भी काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर जड़ कमज़ोर पड़ गया ना, नए बिगनर पे हमने ध्यान नहीं दिया, उसका हमने प्रोडक्ट नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया, सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा, तो फिर वो ब्रांच आपकी कमज़ोर हो जाएगी। और जब ब्रांच कमज़ोर होगी तो पपीता का पेड़ बनेगा, बरगद का पेड़ नहीं बनेगा। अगर चाहते हैं कि आपका भी सिस्टम बरगद के पेड़ की तरह विशाल बने, मजबूत बने और सैकड़ों साल तक खड़ा रहे, तो हर ब्रांच के डेप्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।